हेलो एवरीवन, तपिश रावत दिस साइड। सो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है लीड कोड का 1770 जो है मैक्सिमम स्कोर फ्रॉम परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस। ये एक मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू आर गिवन टू इंटीजर एरे नम्स एन मल्टीप्लायर ऑफ साइज n एंड m रिस्पेक्टिवली वेयर n इज ग्रेटर और इक्वल टू m। ठीक है, द एरेज आर वन इंडेक्स्ड। You begin with a score of 0. We are starting with a score of 0. Initially हमारा स्कोर क्या है? 0. You want to perform exactly m operations. हम exactly m operation कर सकते हैं. On ith operation one indexed you will. तो हम क्या कर सकते हैं ith operation पे? Choose one integer x from either start or the end of the array nums. जैसे हमें ये array given है, ठीक है, या तो हम जो x है हम यहाँ से उठा सकते हैं start से, ठीक है, या तो हम एक जो है एक्स है हम यहां से उठा सकते हैं एंड से, ठीक है, पहला। फिर एड मल्टीप्लायर आई इनटू एक्स टू योर स्कोर। जो हमारा स्कोर है, ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे मल्टीप्लायर आई को इनटू करेंगे हमारा जो हमने एलिमेंट लिया स्टार्ट या एंड से उसके साथ, और उसको ऐड कर देंगे अपने स्कोर में, ठीक है, और फिर रिमूव कर देंगे एक्स को एरे में से, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग से लिया एक्स तो इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, और फिर हमको रिटर्न करना है मैक्सिमम स्कोर आफ्टर परफॉर्मिंग एम ऑपरेशंस। एम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमारा मैक्सिमम स्कोर क्या है, हमें वो रिटर्न करना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। सो जैसे हमारे को इनपुट में नम्स एरे दे रखा है 1 2 3 और मल्टीप्लायर्स एरे दे रखा है 3 2 1, ठीक है। सो हमारा आउटपुट आ रहा है 14, ठीक है। तो हम पहले करके देखते हैं कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हम ना स्टार्ट से ले रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट से, तो हमने पहले लिया और इसका आई यहाँ से स्टार्ट होगा, लीनियर वे में चलेगा, ठीक है। हमने यहाँ से लिया 1 ले लिया, 1 इंटू 3, ठीक है, ऐड कर देंगे। फिर हमने लिया 2 इंटू 2, आई पहले यहाँ था फिर यहाँ आ गया, 2 इंटू 2 ऐड कर दिया। फिर हमने लिया 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, इसने दिया 3, इसने दिया 4, इसने दिया 3, तीनों को ऐड किया, हमारे को मिला 13, पर हमारा आंसर तो 14 है। तो मतलब ये हमारा मैक्सिमम स्कोर तो है नहीं, तो और कैसे हो सकता है। हम लास्ट से शुरू करके देखते हैं। अब हम लास्ट से शुरू करते हैं, आई तो ऐसे चलेगा लीनियर आई वे में, हमने लास्ट से शुरू किया इस बार। 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, इसने दिया 9 प्लस इसने दिया 4 प्लस 1, कितना हो गया 14। लो जी आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा मैक्सिमम स्कोर है जो हमें रिटर्न करना है, ठीक है। इसको आगे फर्दर देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ना एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। हमारे को एक नाम सारे गिवन है, मल्टीप्लायर गिवन है, हमारे का आउटपुट आएगा 102, ठीक है। हमने यहाँ रख दिया लेफ्ट, यहाँ रख दिया आर और यहाँ हमने रख दिया एम इंडेक्स, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। पहले हमने देखा -5, ठीक है, -5 इंटू -10 हमारे को दे रहा है 50। हम देखा यहाँ अगर हम यहाँ से लेते तो -50 दे रहा है, अब 1 इंटू -10 हमारे को -10 दे रहा है, तो हमारे लिए 50 में अवेल्यूएबल है, तो हमने 50 ले लिया। यहाँ से ये बढ़ गया, इधर आ गया, ठीक है। अब 3 इंटू ये भी बढ़ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 3 इंटू -5 15, या 1 इंटू -5 -5, तो 15 हमारे लिए बेटर है, तो हमने 15 को यहाँ ऐड कर लिया, ठीक है। यहाँ से फिर बढ़ गया, ये -3 पे आ गया। -3 इंटू 3 -9 दे रहा है, ठीक है, और 1 इंटू 3 3, तो 3 हमारे लिए बड़ा है, ठीक है, -9 से छोटा हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर 3 ले लिया। जैसे हमने 3 लिया, यहाँ बढ़ गया, तो 3 से यहाँ पर ये बढ़ गया, एम इंडेक्स बढ़ गया, और ये तो नहीं बढ़ा एल, ये बढ़ गया, इस बार इस पर आ गया 7 पे, ठीक है। अब ये 4 पे, अब 7 इंटू 4 28 दे रहा है, और 3 इंटू -3 इंटू 4 कितना दे रहा है, -12, तो हमारे को पता है 28 इज बेटर ऑप्शन, तो हमने 28 ले लिया, ठीक है। तो ये यहाँ से बढ़ के इधर आ गया आर वाला, और ये बढ़ के इस पे चला गया। अब 6 इंटू -2 हमारे को -12 दे रहा है, ठीक है, और 6 इंटू -3 -18, तो -12 इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो अगर हम इसको टोटल करते हैं, इसका टोटल हमारा आएगा 82, पर हमारा आउटपुट तो क्या है 102, तो मतलब ये ग्रीडी तो चलेगा नहीं है उसमें, ठीक है। हम दूसरे तरीके से एक बार करके देखते हैं। 50 हमारा सही था, ठीक है, 15 तक हमारा सही था। यहां देखते हैं जो यहां पर था, इसको मैं इरेज कर लेता हूं।
कलर चेंज कर लेते हैं इस बार। यहाँ पर एल था, यहाँ पर ये इधर आ गया था 3 पे, और यहाँ आ गए थे, और आर अभी तक हमारा यहाँ पर था आर, और हमारा एम आई इंडेक्स यहाँ था, ये यहाँ आ गया था 5 पे और ये 3 पे आ गया था। तो हम यहाँ पर आ गए थे, हमारे को 50 मिल गया था, 15 मिल गया था। ठीक है, अब देखते करते क्या है। अब आगे -3 इंटू 3 हमारे को -9 दे रहा था, और 1 इंटू 3 हमारे को 3 दे रहा था। पर हमने इस बार आर को नहीं लेंगे, हम इसी को ले लेंगे। ठीक है, 3 को, तो हमने -9 रख लिया। ठीक है, -9 रख लिया, -9 रख लिया। ठीक है, यहाँ से बढ़ के आर एल आ गया यहाँ पर। ठीक है, आर नहीं बढ़ा है। ठीक है, और यहाँ से एम आई इंडेक्स यहाँ बढ़ गया, 4 पे आ गया। अब देखते हैं -2 इंटू 4 -8, 1 इंटू 4 4, तो -8 या 4, 4 इज बेटर, तो हमने 4 ले लिया। तो यहाँ से आर बढ़ के इधर आ गया। ठीक है, यहाँ आर बढ़ा, यहाँ पर एम आई इंडेक्स यहाँ बढ़ गया, इधर आ गया 6 पे। अब 6 इंटू 7 इज बेटर ऑप्शन या -2 इंटू 6 इज अ बेटर ऑप्शन? एग्जैक्टली 42 इज अ बेटर ऑप्शन, तो हमने यहाँ ले लिया 42। बेटर ऑप्शन मतलब बड़ा है, हमारा मैक्स चाहिए। ठीक है, अब जब हम इसका टोटल करेंगे, ये टोटल 102 के इक्वल आएगा, जो हमारा आंसर है। तो ये हमारे को पता चला ग्रीडी अप्रोच नहीं चलेगी। ठीक है, अब हम रिकर्जन के साथ देखते हैं, इसी में देख लेते हैं, इसी एग्जांपल में। ठीक है, कलर हम चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर रखा लेफ्ट, ठीक है, यहाँ रखा हमने राइट, ठीक है, यहाँ हमने रखा मल्टीप्लायर इंडेक्स जिस पर हम चलाएंगे। ठीक है, सो हम करेंगे क्या? ठीक है, हमारे को लेफ्ट से वाला चाहिए। ठीक है, हमारे पे 2 ऑप्शन है, या तो हम यहाँ से सीधा जा सकते हैं, हमारे को बोला था ना, हम वी हैव आइदर 2 वेज, स्टार्ट और स्टार्ट फ्रॉम एंड, या तो आगे से शुरू कर लो या तो पीछे से शुरू कर लो। जो हमें एलिमेंट लेना है रहेगा, या तो यहाँ से ले लो या तो यहाँ से ले लो। ठीक है, तो हमारा जो हम पहले जो हमारा फर्स्ट से स्टार्ट होगा उसको रख लेते हैं, ये वाला हमारा बन गया फर्स्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब हम फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो नम्स एरे है उसका तो लेफ्ट ले लेंगे। ठीक है, उसको इनटू कर देंगे मल्टीप्लायर के एम आई इंडेक्स से। करना तो यही था ना हमारे को, जो एम आई इंडेक्स है मल्टीप्लायर का जो इंडेक्स पे है उसको इनटू करना था, जो हम नंबर लेने वाले हैं एक्स। ठीक है, तो हमने ले लिया। अब हम करेंगे क्या, इसमें हम प्लस कर देंगे, और फिर हम एक रिकर्शन फंक्शन कॉल कर देंगे सॉल्व नाम का, जो ठीक है, उसमें हमने नम्स एरे पास किया, मल्टीप्लायर पास किया, लेफ्ट पास किया, पर जब लेफ्ट पास किया तो लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये तो चल गया। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस प्लस करने से हमारा ये -5 हट जाएगा, जो हमें बोला भी था रिमूव करना है। ठीक है, आर बड़ा नहीं है ना घटा है, तो आर सेम रहेगा। ठीक है, एम आई डी एक्स बढ़ जाएगा 1 से। ठीक है, ये भी बढ़ जाएगा, ये -5 पे आ जाएगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब हमारा लास्ट ऑप्शन जो लास्ट की तरफ से चलेगा। ठीक है, ये हमारा लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन मतलब जो लास्ट की तरफ से, अगर हम एरे में लास्ट से हम एक्स लेते हैं तब। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम नम्स एरे में राइट का डाल लेंगे इंटू एम का मल्टीप्लायर एरे का एम आई डी एक्स वाला एलिमेंट उठा लेंगे, उसको इससे इंटू कर देंगे नम्स के राइट वाले से। ठीक है, सॉल्व वाला रिकर्सिव कॉल लगा लेंगे। ठीक है, हमने नम्स एरे पास कर दिया, मल्टीप्लायर एरे पास कर दिया, एल हमारा बड़ा नहीं है, इस बार आर हमने यूज किया तो आर बढ़ेगा और आर घटेगा तो हम लिखेंगे आर -1, इसको हम लिख लेते हैं आर एल प्लस 1। ठीक है, एल प्लस 1 ये बढ़ गया, इसको हम लिखते हैं आर -1 जब घटेगा। ठीक है, एम आई डी एक्स तो बढ़ेगा ही, हर बार बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे दोनों तरफ से स्कोर निकल गए, ये फ्रंट की साइड से ये बैक की साइड से, इसको आप फ्रंट और बैक भी बोल सकते हो, मैंने फर्स्ट और लास्ट लिख लिया। ठीक है, अब हमें रिटर्न क्या करना है, हम जो रिटर्न करेंगे मैथ डॉट मैक्स ऑफ फर्स्ट और लास्ट के बीच का जो मैक्स है, इन दोनों जो हमारे पे स्कोर आए हैं रिकर्सिव कॉल लगा के, इन दोनों का जो मैक्स है वो हम रिटर्न कर देंगे। इन दोनों में जो मैक्स निकलेगा उसको हमने रिटर्न कर दिया। ये तो हमारे रिकर्सिव कॉल्स लग के रिटर्न कर लिया। अब हमारी बारी आती है बेस केस की। ठीक है, बेस केस के लिए हम ना एक बार क्वेश्चन को रिविजिट करते हैं। क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन है,
क्वेश्चन में हमारे को गिवन है यू वांट टू परफॉर्म एग्जैक्टली एम ऑपरेशंस, हम एग्जैक्टली एम ऑपरेशंस ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर इफ एम आई डी एक्स इक्वल हो जाता है एम डॉट लेंथ के, मल्टीप्लायर वाला जो एरे है उसके लेंथ के इक्वल हो जाता है, तो हम रिटर्न 0 कर देंगे। हमारा बेस केस हो गया, ठीक है। तो हमारी रिकर्सिव कॉल लगी, हमने रिटर्न कर लिया, हमने बेस केस भी देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा रिकर्सिव वाली अप्रोच होगी। तो एक बार हम इसको कोड भी देख लेते हैं इसका। ये यहाँ पर आ गए हैं हम लीड कोड पे। ये हमारा बेसिक रिकर्जन वाला जो अप्रोच है वो ये है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पर इंट एन हमने ग्लोबली पास कर दिया है। पब्लिक इंट मैक्स स्कोर वाला जो है उसमें हमने एन को हमने नम्स डॉट लेंथ ले ली, क्योंकि हम बार बार यूज कर रहे हैं तो मतलब रीडेबिलिटी के लिए इजी हो जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई डॉट लेंथ को कैपिटल एम कर दिया, यहाँ से रिटर्न कर दिया, कॉल लगा दी सॉल्व को, नम्स एरे पास किया है, मल्टीप्लायर एरे पास किया है, जो एल हमने स्टार्टिंग में लिया है। देखो लेफ्ट साइड से हम करेंगे तो 0 पे आएगा और राइट में तो लास्ट पे आएगा, ठीक है। और जो हमने एम आई डी एक्स है उसको भी 0 पास कर दिया, ठीक है। फिर हमने दूसरा फंक्शन लिखा इंट सॉल्व का, ठीक है। इसमें हमने नम सारे पास कर दिया, मल्टीप्लायर पास कर दिया, इंट लेफ्ट पास कर दिया, इंट राइट पास कर दिया, इंट एम इंडेक्स पास कर दिया, ठीक है। यहाँ हमने बेस केस लगा दिया हमारा। अगर हमारा जो एम है एम इंडेक्स है वो अगर मल्टीप्लाई डॉट लेंथ के इक्वल आ जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। वहां पर मैंने लिखा था फ्रंट और बैक, यहाँ पर मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने इजी फॉर्मेट पे लिख दिया इंट रिजल्ट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, पहला जो स्कोर निकलेगा कॉमा दूसरा स्कोर, इन दोनों का जो मैक्स होगा वो हम रेस में डाल देंगे, रिजल्ट वेरिएबल में डाल देंगे और फिर उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर इसको ज़्यादा रीडेबिलिटी में बनाना होता इसको हम इस वाले को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं उसमें फ्रंट में डाल देता, इसको मैं बैक में डाल देता, ठीक है। और फिर यहाँ पर बीच में फ्रंट और बैक लिख देता तो तब भी वो याद आता, ठीक है। ये मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये कोड है, इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। इनको मैं कमेंट कर देता हूँ, कोड रन किया, कोड रन हो गया। अब सबमिट करके देखते हैं एक बार। सबमिट किया तो हमारे को टीएलई मिल गई, ठीक है। टीएलई मिल गई, इसको कॉपी कर लेते हैं इनपुट को, ठीक है। जाते हैं यहाँ पर और चेक करते हैं हमारे से हुआ क्या, ठीक है। रन किया, ये टीएलई देगा हमारे को, ठीक है। इसने टीएलई दे दिया। अब मैं जानता था ये रिकर्जन वाली जो अप्रोच है ये हमारे को टीएलई देगी, ठीक है। अब वो कैसे पता है, ठीक है। ये मुझे आंसर पहले से पता है। अगर आपको कोड का आंसर चाहिए, परफेक्ट कोड चाहिए ऑप्टिमाइज, तो आप लास्ट में देख सकते हैं, ठीक है। ये सब कराने का रीजन है इंट्यूशन बिल्ड हो जाए, ताकि क्योंकि कहा जाता बार बार कहते हैं कि डीपी का क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा ये डीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके लिए इंट्यूशन बननी चाहिए। ये इस क्वेश्चन के लिए दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें हम ना एक बार इसका रिकर्जन ट्री, जो हमने रिकर्जन अभी अप्रोच लिखी है उसका रिकर्जन ट्री बना के देखते हैं, ठीक है। 0 1 तो इसकी इंडाइसिस 0 1 2, ठीक है। लेफ्ट हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। राइट हमारा यहाँ पर होगा और हमारा जो एम इंडेक्स है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया होगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने रखा लेफ्ट, बीच में राइट और फिर एम आई डी एक्स, ठीक है। इस फॉर्मेट में करेंगे तो हमारा लेफ्ट कितने पे 0 पे, टू कितने पे 1 पे, राइट कितने पे 2 पे, ठीक है। और एम आई डी एक्स कितने पे 0 पे, ठीक है। जब इसने ऑप्शन 1 के लिए कॉल लगाई, ठीक है, तो लेफ्ट बढ़ा, राइट तो उतना ही रहा, एम आई डी एक्स बढ़ गया। फिर इसने फर्दर लेफ्ट के लिए कॉल लगाई, लेफ्ट बढ़ा, राइट उतना रहा, एम आई डी एक्स बढ़ गया। फिर इसने ऑप्शन 1 के लिए कॉल लगाई, 3 2 3। अब यहाँ पर एम आई डी एक्स 3 हो गया। जैसे ये 3 हुआ, बेस केस हिट हुआ, रिटर्न कर गया। तब इसने ऑप्शन 2 के लिए कॉल लगाई। ऑप्शन 2 में क्या होगा, ठीक है, लेफ्ट तो उतना ही रहेगा। अब राइट वाले केस में ना जब रिकर्सिव कॉल करते हैं राइट माइनस होता है, तो ये 2 1 3, इसने भी 3 हिट कर दिया, ठीक है। यहाँ से भी रिटर्न कर गया, यहाँ से वापस आए, इसका ऑप्शन 1 चल गया, इसने फिर ऑप्शन 2 को कॉल लगाई। इसमें क्या कॉल लगी, लेफ्ट तो लगा ही नहीं दूसरे ऑप्शन में, राइट माइनस होगा 1 1, एम आई डी एक्स बढ़ जाएगा 2, ठीक है, 1 1 2 हो गया।
फिर 1 1 2 ने अपने लेफ्ट को कॉल लगाई, ये कितना हो गया 2 1 3, 3 हिट हुआ, फिर रिटर्न हो गया। इसने अपने राइट को कॉल लगाई, क्या हो गया 1 0 3, फिर बेस केस हिट हो गया, फिर इसने कॉल लगा दी, ठीक है, ये रिटर्न हुआ। अब इसका पूरा ऑप्शन 1 जो रिकर्जन ट्री का है वो हो गया। अब यहाँ इसके ऑप्शन 2 की तरफ जाते हैं, ठीक है, इसमें गए तो हो गया 0 1 0, ये 1 होगा, है ना, MIDX बढ़ रहा है। फिर इसने अपने लेफ्ट को कॉल लगाई 1 1 2, ठीक है 1 1 2, इसने अपने लेफ्ट को कॉल लगाई 2 1 3, बेस केस दोबारा हिट, इसने अपने राइट को कॉल लगाई 1 0 3, फिर बेस केस हिट हो गया, फिर रिटर्न, इसका रिटर्न यहाँ पर है। अब इसने अपने राइट को कॉल लगाई 0 0 2, इसने अपने लेफ्ट को कॉल लगाई 1 0 3, फिर बेस केस हिट हो गया, इधर आ गए, फिर इसने लेफ्ट को राइट को अपने कॉल लगाई 0 -1 3, ये 3 आ गया, फिर बेस केस हिट हो गया। इस रिकर्जन ट्री में हम अगर ध्यान से देखें तो 1 1 2 रिपीट हो रहा है, 2 1 3 रिपीट हो रहा है, 1 0 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है, और 2 1 3 दोबारा आ गया, तो मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉल्स लग रही है, ठीक है। ये पहली चीज आ गई यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। सो ना अब ना एक बार इस रिकर्जन ट्री की ना वो देख लेते हैं हम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमने अभी रिकर्जन अप्रोच देखी है उसके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। इसमें कितनी नंबर ऑफ कॉल्स हैं 1, इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसमें कितनी नंबर ऑफ कॉल्स हैं 2, इसमें 1 2 3 4 4, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें नंबर ऑफ कॉल्स 8 है, ठीक है। हमारे को m का साइज कितना दे रखा है 3। अगर हम देखें क्या हम 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्या 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, क्या 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्या हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इस क्वेश्चन की मतलब इस अप्रोच की रिकर्जन वाली की तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बनेगी वो होगी 2 की पावर m, हाँ बेसिकली o आएगा। सो ये है एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये डेफिनेटली ऑप्टिमाइज नहीं है। सो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम यूज करेंगे मेमोराइजेशन, ठीक है, मेमोराइजेशन यूज करेंगे इसके लिए। सो हम देख लेते हैं करेंगे क्या, यहाँ देखते हैं, ठीक है, इसको अभी हम हटा देते हैं, फोकस हमारा इस पर रहना चाहिए, ठीक है। पहले हम अपनी रिकर्जन वाली अप्रोच को देख लेते हैं, ठीक है, हम पहले रिकर्जन वाली अप्रोच को देख लेते हैं। हमने रिकर्जन में n लेंथ ली, m लेंथ ली, फंक्शन कॉल किया, फंक्शन पे बेस केस लगाया, ठीक है, ऑप्शन 1 देखा, ऑप्शन 2 देखा, दोनों में जो मैक्स है उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये हमारी रिकर्जन वाली अप्रोच थी। इसमें इसको साइड बाय साइड रख लेता हूँ, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ठीक है, ये बेसिक अप्रोच है, ठीक है, ये हमारी 2D एरे अप्रोच है मेमोराइजेशन की, ठीक है। साइड बाय साइड इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि डिफरेंस दिख जाए, ठीक है। वही n को नम्स डॉट लेंथ मान लिया, मल्टीप्लाई डॉट लेंथ मान लिया, हमने यहाँ पर एक डीपी बना दिया, ठीक है, इंटीजर 2D एरे इंटीजर का बना दिया, ठीक है। इन दोनों का साइज मल्टीप्लाई डॉट लेंथ रखा है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है हमारे को एग्जैक्टली m ऑपरेशंस ही परफॉर्म करने हैं, चाहे नम्स हमारा कितना हो। नम्स तो बड़ा हो गई m से, ठीक है, जो नम्स का साइज है वो मल्टीप्लायर वाले एरे से ज़्यादा हो गई, पर हमें परफॉर्म m ऑपरेशंस ही हैं, ठीक है। सो इसीलिए हमने उसको भी हमने m रखा है, ठीक है। फिर हमने रिटर्न फंक्शन कॉल कर दिया, सॉल्व, उसमें हमने नम्स एरे दे दिया, मल्टीप्लायर दे दिया, ठीक है, हमने लेफ्ट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और हमने इंडेक्स को भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, जो m इंडेक्स है हमारा उसके अंदर मल्टीप्लायर एरे के अंदर, ठीक है, डीपी पास कर दी। तो हम आए इस सॉल्यूशन पे, इस सॉल्व फंक्शन पे,
सो हम आए फिर इस फंक्शन पे, ठीक है, सॉल्व वाले फंक्शन पे। हमने नम्स एरे पास कर दिया, मल्टीप्लायर एरे पास कर दिया, इंट पास कर दिया, इंडेक्स पास कर दिया और डीपी पास कर दिया, ठीक है। हमने आते ही पहले राइट निकाला, राइट इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ -1 माइनस इंडेक्स माइनस लेफ्ट। अब ये कैसा आया, ठीक है, यहाँ देखते हैं। ये हमारे को एक एरे गिवन है, ठीक है, ये नम्स एरे -5 -3 -3 -2 7 और 1, ठीक है, ये हमारा हो गया। और हमारे को एक मल्टीप्लायर भी गिवन है, मल्टीप्लायर एरे, ठीक है, ये है -10 -5 3 4 6, ठीक है, ये हो गया। हम सपोज करते हैं हमारा आर, तो भैया हमारा जो राइट है वो यही है, हमारा जो लेफ्ट है, इनके पहले मैं इंडेक्सेस पे लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4, ठीक है। कंसंट्रेशन बनाए रखें क्योंकि ये चीज़ समझनी जरूरी है कि राइट हमने कैसे निकाला, ठीक है। हमने आर जो हमारा राइट है वो यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। हमने सपोज लेफ्ट हमारा यहाँ पर है -3 पे, सेकेंड इंडेक्स पे, ठीक है, नम्स के। और जो हमारा मल्टीप्लाई एरे पे जो MIDX है, यहाँ पर हमारा लेफ्ट है, ये हमारा 4 पे है, ठीक है। इसने मतलब 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा MIDX है, इसने 4 ऑपरेशन किए हैं, पर ये 3 इस पे ही है, इसका मतलब आर ने भी कुछ स्टेप लिया है, ठीक है, पर आर यहाँ पर है, तो हमें कैसे पता चलेगा। सो देखते हैं, हमारा जो नम्स एरे वो है 6 साइज का, ठीक है, और जो हमारा आर है वो भी है हमारा n-1 पे, कितने पे, 5 पे, ठीक है। और हमने देखा हमारा क्या हो रहा है, हमने देखा इंडेक्स MIDX माइनस लेफ्ट हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा सेकंड इंडेक्स पे L, MIDX कितने पे, 3 पे, ठीक है। तो 1 स्टेप तो रह रहा है आर का, तो हमारा आर क्या होगा, आर हम ऐसे निकालेंगे, नम जो है नम्स डॉट लेंथ -1, ठीक है, माइनस MIDX माइनस लेंथ, ठीक है। इसके अनुसार अगर ये इन्होंने ये माइनस करते हैं, ठीक है, 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, एल ने सिर्फ 3 स्टेप चले हैं, तो मतलब आर ने चला है, आर माइनस होता तो आर को आइडियली होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, पर वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कैसे कि यार हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस इक्वेशन में जो हमने निकाली है, n-1 कितना हो गया, 5 माइनस MIDX कितना है, 3, L कितना है, 2, ये कितना हो गया, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। आइडियली भी 4 इंडेक्स पे होना चाहिए था, इक्वेशन से भी 4 इंडेक्स पे आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये इंडेक्स यहाँ रखी है, ठीक है। यहाँ पर हमने बेस केस वही रखा कि हमारा MI इंडेक्स जो है वो इक्वल हो जाता है मल्टीप्लाई डॉट लेंथ के, तो हम रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा जो DP है, इफ DP लेफ्ट MI इंडेक्स नॉट इक्वल टू नल हो जाता है, अगर नल के इक्वल नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे सीधा वही DP एरे, ठीक है, DP2D एरे। बाकी सेम है, हमने इंट रेस इक्वल्स टू मैक्स डॉट मैच लिख दिया, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन, बस इसमें अंतर इतना है, यहाँ पर हमने लेफ्ट राइट और MI इंडेक्स पास किया था, यहाँ पर हमने नम्स लेफ्ट और इंडेक्स पास किया और DP, ठीक है। यहाँ इतना चेंज हुआ है, यहाँ पर था, इसके अंदर था लेफ्ट राइट MI इंडेक्स, इसके अंदर है लेफ्ट MI इंडेक्स और DP, ठीक है, क्योंकि ठीक है, सिर्फ इतना चीज़ है यहाँ पर, बाकी दोनों से चीज़ें सेम है। फिर हमने लास्ट में रेस्ट को DP लेफ्ट इंडेक्स से इक्वल किया, फिर हमने रेस्ट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। इसको एक बार हम लीड कोड पे सबमिट करके देखते हैं इस वाले को, ठीक है। ये करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। क्या दिक्कत आ रही है, हाँ, यहाँ पर हमने
गलत टाइप हो रखा था, ठीक है। हमारे को हमारा दिख गया, हमारा ये जो हमने अभी लिखा है 2D एरे अप्रोच जो लिखी है हमने सेकंड अप्रोच, ये हमारे इस टेस्ट केस में जिस पर TLE आ रही थी उस पर भी पास हो गई है, ठीक है। तो हम सबमिट भी करके देख लेते हैं, सबमिट भी हो रही है, ठीक है। सो इस वाली अप्रोच की जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी T इक्वल्स टू O M स्क्वायर, ठीक है। हमने DP साइज के लिए मल्टीप्लायर एरे के साइज के लिए, तो ये M स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि हमने मेमोराइजेशन यूज़ किया है तो वो भी M स्क्वायर होगी, वो M स्क्वायर के अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है। और एक और अप्रोच है, ठीक है, बहुत डिफरेंट अप्रोचेज है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके करने के। सो एक और अप्रोच है वो हमारी है 1D एरे अप्रोच, उसको भी देख लीजिए एक बार। इसमें हमने सिर्फ 1D एरे किया है और बाबा स्विच करते हैं, कभी लेफ्ट और कभी मल्टीप्लायर MI इंडेक्स लिया, तो ऐसे स्विच कर करके हमने, सिस्टम वही है, पहले लेफ्ट निकाला फिर राइट निकाला फिर उन दोनों का मैक्स ले लिया, राइट के लिए हमने ऐसे निकाला, ठीक है। सो तीनों अप्रोचेज हैं, जो भी आपको सही लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सो मिलते हैं अगली वीडियो में।